अगर तुम हर पल हर घड़ी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हो जिसको तुम्हें इग्नोर करने में मजा आता है तो अभी इसी वक्त अपने आप से दो प्रश्न पूछना। पहला ये कि कहाँ से आता है उस इंसान को सोचने के लिए तुम्हारे पास इतना फजूल का टाइम, और दूसरा ये कि अब से तुम इस टाइम का क्या करने वाले हो। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, दूसरे प्रश्न का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना है। कहाँ से आता है तुम्हारे पास उसको इतना सोचने का टाइम। शायद तुमने लगभग सारे जगह का टाइम मार दिया है सिर्फ उस एक इंसान के लिए। अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले जैसा दोस्त नहीं मानते क्योंकि तुमने इतने सारे दोस्तों का टाइम भी उस एक इंसान पे वार दिया है। अब तुम अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देते हो क्योंकि वो टाइम भी तुमने उसको दे दिया है। ना तुम समय से खाते हो, ना डेली एक्सरसाइज करते हो, ना कोई ख्वाब पिरोते हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुमने उस एक इंसान के लिए अपने खुद का टाइम भी मार दिया है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने या ना होने से। अब तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे बारे में कि ये गुमसुम क्यों रहता है, अभी इसका कोई एग्जाम भी तो नहीं है। सोच सोच के वो थक गई है ये क्योंकि तुमने उससे बात करने का टाइम भी मार दिया है। और मेरे को ये बताओ, तुमने बहुत सारे सपने देखे थे ना, लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, क्या हुआ तुम्हारे सपनों का। शायद तुमने वो सपने को भी मार दिया क्योंकि जिस टाइम में तुम सपने देखा करते थे वो टाइम भी तुमने उसकी यादों पे वार दिया। और मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम पहले वाला तुम रहे नहीं, क्योंकि तुम्हें पहले रोमांटिक मूवी देखना बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ सैड सॉन्ग सुन सुनकर पूरी रात रोया करते हो। ऐसा क्यों? क्यों तुमने अपने सारे दोस्तों का टाइम, अपनी पूरी फैमिली का टाइम उस एक इंसान को दे दिया जो शायद तुम्हारे बारे में सुनना भी पसंद नहीं करता है। और क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री? क्यों नहीं दिखा तुमको अपने आप में खुशी? अरे इस समुंदर में बहुत सारे मोतियां हैं, तुम एक के लिए नहीं रुक सकते। तेरा सपना तो लग्जरी लाइफ जीने का था ना, नाम कमाने का था ना, तो फिर क्यों? क्या तुम उस एक इंसान के लिए अपने माँ बाप की आंखों के चमक को बुझा देना चाहता है, जिन्होंने अब तक इतना सब्र बांध के रखा है कि तुम उसका नाम रोशन करोगे, उनको दुनिया घुमाओगे? और क्या तुम उस एक इंसान के लिए अपने लाइफ में आने वाले लाइफ पार्टनर को हमेशा धोखे के अंधेरे में रखोगे? स्टॉप इट यार, तू इन सब के लिए नहीं बना है। तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तेरी सपने और तेरे मंजिल पड़े हैं, उस पर ये लड़का लड़की के गुटुरगु वाला चश्मा मत लगा। तू नसीब वाला है कि वो तेरे लाइफ से चला गया, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे उससे भी बेहतर और बढ़िया देने का सोच रखा है। और ये भी सही है कि जब तू जिंदगी के आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेके नीचे उतरता रहेगा तो भीड़ से सबसे पहले जो तेरा स्वागत करने के लिए आएंगे वो तेरी फैमिली होगी, फिर तेरे फ्रेंड्स होंगे, फिर तेरे कलीग होंगे। भीड़ में और आगे चलने के बाद तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने तुम्हारे इस सफर में बहुत मदद करी। उन सब का तुम झुक कर शुक्रिया अदा करना। थोड़ा और आगे जाने के बाद अनजान लोगों की भीड़ सो जाएगी। उस भीड़ में शायद वो इंसान मिलेगा जिसे तुम पूरा दिन कभी सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करते थे, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हें नालायक बताकर छोड़ दिया था, जिसकी तुम्हारी जिंदगी से चले जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुम बात करने के लिए, देखने के लिए बड़ा तरसे थे, बड़ी मिन्नतें करी थी। पर अब वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नजरें नहीं उठा पाए। उसे अपनी गलती का भयंकर एहसास होगा क्योंकि उसने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने तेरे प्यार को ढोंग समझा जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तुम सच्चे थे पर उसकी आंखों पे घमंड की पट्टी बंधी हुई थी। वो इंसान तब भीड़ में अंदर ही अंदर बहुत रो रहा होगा। तब तुम उसके कंधे पर हाथ रखना और उसे माफ कर देना और बोलना, थैंक्स यार। उस दिन के लिए अगर तुमने उस दिन रिजेक्ट नहीं किया होता तो आज मैं भी इस भीड़ का हिस्सा होता, वजह नहीं। और आज लाइफ के ऐसे स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेके कोई और उतर रहा होता। इसलिए मैं अपने उस दिन के एक डिसीजन पर गर्व करता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया। अच्छा हुआ कि मैं दूसरों को ढूंढने की बजाय खुद को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ जो मैंने फ्री रहना छोड़ दिया। अच्छा हुआ जो मैंने मेहनत करना शुरू कर दी। और अच्छा हुआ जो मैं भी बदल गया, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते उसके जाने के बाद तो तुम इस दुनिया से खत्म हो जाते। इसलिए तुम्हें बदलाव की सख्त जरूरत थी। पहले प्रश्न का जवाब बस इतना ही था। दूसरे प्रश्न का जवाब तुम्हें अपने आप से पूछना है कि उस इंसान को अब भूलने के बाद उस टाइम का क्या करने वाले हो। याद रखना, जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हारी जीत पक्की है, तुम्हें यह करना ही होगा। तुम ऐसे सोच सोच कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को पूरी दुनिया से ऊपर रखना, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस तुम सकारात्मक सोच के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और दिखाए सही। सुनते रहो सफलता की शुरुआत।